नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 को पैकेज ए के तहत 4 लेन की सड़कों में विकसित करने की परियोजना की निगरानी और परियोजना एजेंसी के साथ समन्वय के लिए किया समिति का गठन। कहा, मार्च 2021 से पहले कार्य करना होगा पूरा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, किसी भी पुलिसकर्मी के मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी ईटानगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आग दुर्घटना में 4 घर जलकर नष्ट। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुर्घटना में एक वाहन और घरों में रखे सामानों को पहुंचा नुकसान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 को पैकेज ए के तहत 4 लेन की सड़कों में विकसित करने की परियोजना की निगरानी और परियोजना एजेंसी के साथ समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया है। मार्च 2021 से पहले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सचिवालय में PWD हाईवे जोन, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों और परियोजना एजेंसी के साथ बैठक में कहा कि प्रतिदिन कार्य की निगरानी का मकसद राजमार्ग के विकास के कार्य में आने वाली किसी भी बाधा को त्वरित गति से दूर करना है। लोक निर्माण विभाग डिजाइन एंड प्लानिंग के मुख्य अभियंता अतुल लगो की अध्यक्षता में गठित इस समिति में मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव कांकी दारांग, OSD लाम तासी और परियोजना के कंसल्टेंट प्रदीप मेहता सचिव होंगे। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स और लोक निर्माण मंत्री के सलाहकार फोसुम किमहुन और फुरपा सेरिंग दैनिक आधार पर व्यक्तिगत रूप से कार्य की प्रगति की निगरानी करेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने परियोजना एजेंसी के मुख्य प्रबंध निदेशक से राजधानी क्षेत्र के चंद्रनगर से पापू नाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में विकसित करने के कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कामगारों और मशीनें लगाने को कहा। श्री खांडू ने कहा कि आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार हर हाल में मार्च से पहले कार्य को पूरा करेगा। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने परियोजना में लगे अभियंताओं और कामगारों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कुल 614 करोड़ लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने दशाश्वमेध घाट और खिरकिया घाट परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने गिरिजा देवी संस्कृत संकुल में बहुउद्देशीय हॉल के उच्चीकरण की परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस PAC की बैरकों की आधारशिला रखी और पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों से किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है। किसान की तरह ही रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले साथियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों को आसान लोन मिल रहा है। कोरोना के कारण इनको जो दिक्कतें आई वो दूर हो सके, उनका काम फिर से शुरू हो सके, इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की लोन सहायता दी जा रही है। इसी तरह गांव में रहने वाले लोगों को गांव की जमीन, गांव के घर का कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। गांवों में घर मकान को लेकर जो विवाद होते थे, कभी कभी तो मारकाट हो जाती थी,
कभी अगर गांव से शादी ब्याह में गए वापस आते थे तो कोई और कब्जा कर लेता था। इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से, इस योजना से मिले प्रॉपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कथित रूप से कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी सेवाएं भी समाप्त की जाएगी। मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह का समझौता न करने के सरकार के रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग से गैर कानूनी तरीके से नशीले पदार्थ के व्यवसाय में लगे लोगों और इसका उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कल पीटीसी बंदरदेवा में अरुणाचल पुलिस स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एसआईटी और एसआईसी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की सराहना करते हुए इन जांच एजेंसियों को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट अभी कुछ जगहों को उसको स्ट्रेंथनिंग करने का कार्रवाई शुरू हो चुका है और सरकार की ओर से फंड्स भी दिया है और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में कोई एनजीओस उस रिहेबिलिटेशन सेंटर को एडोप्ट भी किया है और एनजीओस लोग भी उस रिहेब को चला रहा है। मगर देखिए हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिहेबिलिटेशन विच इज़ द रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ, अभी का टाइम में तो हम लोगों को उसका स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है, मगर उससे भी इम्पोर्टेंट हम लोगों को अवेयरनेस लोगों को देना बहुत ज़रूरी है कि सबका परिवार में ड्रग का सेवन कोई ना करे, खास करके यंगर जनरेशन्स, उन लोगों को और भी एजुकेट करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजधानी ईटानगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कथित रूप से ब्राउन शुगर बरामद किया है। ईटानगर पुलिस स्टेशन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर राजधानी ईटानगर पुलिस ने राजू तमांग को बंदरदेवा और मोनी रग्यांग को ईटानगर से गिरफ्तार किया। पुलिस इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है और उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। Based on some information which was being prepared by our SCPO and the team in Itaनगर PS, हमें कल पता चला कि एक ड्रग लीक होने वाला है, तो उसमें से हमने वर्क करके टोटल वी हैव अरेस्टेड 2 people and recovered a total of 68 grams of suspected brown sugar. So you can see here 68 grams is quite a good catch because if you see the rates vary from place to place. In Bandardoa it may be around 50 to 60,000 in value, but in Itaनगर when it comes to the borders it becomes between 2 to 5 lakhs, you can say. So this is a very good catch and I really congratulate the team led by SDPO SICOM. जैसे कि आपको पता है कैपिटल पुलिस हमेशा से ड्रग्स के खिलाफ बहुत ही सख्ती से पेश आने की कोशिश कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज से जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमारे बच्चे जो ड्रग्स के एडिक्शन में चले जाते हैं उनको हम किसी तरह से कंट्रोल करें। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के प्रीलिम्स के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग के अनुसार 1332 उम्मीदवार सफल हुए हैं और मुख्य परीक्षा आगामी 6 फरवरी से आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट www.appsc.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सांस्कृतिक, साहसिक, कृषि, लोकल फूड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इसके विकास के लिए हर संभव सहायता कर रही है। हाल ही में लोअर दिबांग वैली जिले के जिया विलेज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य में पर्यटन का विकास महत्वपूर्ण है। टूरिज्म के क्षेत्र में देखें तो आज अरुणाचल में एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म की अपार संभावनाएं है। अरुणाचल में फॉरेस्ट बेस्ड टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि 80% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो यहाँ फॉरेस्ट कवरेज है।
तो यहाँ वाटर बेस्ड टूरिज्म की अपार संभावनाएं, 5 पेरेनियल रिवर्स जो है यहाँ बहती हैं और बड़े जलाशय यहाँ पे हैं। इसके अतिरिक्त अगर अरुणाचल के दृष्टिकोण से हम देखें तो अरुणाचल में फूड बेस्ड टूरिज्म की भी यहाँ अरुणाचल में अपार संभावनाएं हैं और साथ साथ में बुद्धिस्ट बेस्ड जो है टूरिज्म की अपार संभावनाएं। केवल एक क्षेत्र टूरिज्म का यदि हम पकड़ करके काम करें तो अरुणाचल पूरे देश में जिस तरह से दुनिया में स्विट्जरलैंड की जो हैसियत है वो हैसियत प्राप्त करने की संभावना अरुणाचल में जो है। अरुणाचल देश में टूरिज्म की कैपिटल के रूप में उभरेगा, इसमें मुझे कतई भी संदेह नहीं। राज्य में कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। रविवार को नाहरलगुन में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार मृतक अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 47 और नए मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1500 से ज़्यादा हो गई है। वहीं ठीक होने वालों की दर बढ़कर 89.92% हो गई है। प्रदेश में अब तक 13,881 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में आए मामलों में सबसे ज़्यादा 15 ईटानगर राजधानी क्षेत्र से, 11 मामले अपर सियांग जिले से दर्ज किए गए। इसके अलावा वेस्ट कामेंग से 5 और अंजाव से कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं तवांग, तिराप, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर सुबनसिरी, नामसाई, पापुमपारे और लेपारादा से एक मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के करीब 48,000 नए मामलों के सामने आने के बाद भारत में इस महामारी से अब तक संक्रमित हुए रोगियों की कुल संख्या 85,53,657 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 490 लोगों के मौत के साथ ही देश भर में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 1,26,611 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। पिछले 24 घंटों में 48,405 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कुल 79,17,373 हो गई है। स्वस्थ होने की राशि दर भी बढ़कर 92.56% हो गई है। कल देश भर में कोविड संक्रमण के 8,35,401 नमूनों की जांच की गई। राज्य की महिला उद्यमी तबा याल नाबाम ने कोविड महामारी से बचाव के लिए लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपने घरों पर ही मास्क बनाने और एक दूसरे के मास्क की ज़रूरतें पूरा करने में योगदान का आह्वान किया है। वैक्सीन नहीं होगा, ये आप लोग को मास्क पहनना पड़ेगा। तो हम यही अपील करते हैं कि मास्क आप बाज़ार से नहीं लेके भी आप अपना घर में भी हैंडमेड मास्क बना सकते हैं। जैसे हमने ये पहन रखा है, ये जो है लॉइनलूम का जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, लॉइनलूम से हमने बना के इसको मास्क बनाया। हमारा है खीनाम फैशन हाउस में बनता है। और कोई भी माएँ हैं, महिलाएं हैं, जो भी हमारा जो लड़की लोग हैं सीखना चाहते हैं, नीटिंग से लेके वीविंग से लेके टेलरिंग से लेके आपको सीखना चाहता है कि आप यहाँ आके स्किल डेवलपमेंट सीख सकते हैं और मास्क बनाइए, बना के पहन सकते हैं और अनेक कुछ अपना ड्रेसेस के लिए भी सीख सकते हैं। ये मैं अपील करूँगी। हम लोग यहाँ में मास्क भी लोकल हैंडमेड मास्क बनाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बाज़ार से कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं, ड्यूरेबल भी है। और ये जैसे हमने ये लोकल पोमो मास्क बनाया, ये जो हमारा ये है 3 लेयर्स मास्क है। ये जो है 1, 2, 3 जो इसमें आप क्या आपको अगर जल्दी है थोड़ा आपको वॉशिंग करने के लिए तकलीफ़ होने से आप इसको बिना वॉश का भी आप ये नैपकिन डाल के आपको उसको यूज़ करके शाम को नैपकिन को आप फेंक सकता है, फिर नेक्स्ट डे के लिए आप इसको तैयार रख सकता है रेडी के लिए पहनने के लिए। ऐसा करके हम लोग लोकल मास्क हम लोग यहाँ बनाते हैं और हम सभी को अपील करते हैं आप सब भी अपना हैंडमेड मास्क घर में बनाइए। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ आके सीख सकते हैं। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज आग दुर्घटना में 4 घर जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि पास के एक घर को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिन को करीब 11 बजे पासीघाट के 2 माइल्स में आग दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की खबर मिलते ही अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
स्थानीय लोगों ने आसपास के घरों को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दुर्घटना में एक वाहन और घरों में रखे हुए सामानों को नुकसान पहुंचा है। असम में शिक्षा विभाग की ओर से आज से लगभग 70 लाख विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू हुआ। इस अभियान में 66,133 स्कूलों के छात्रों का आधार पंजीकरण कराया जाना है। इस अभियान में सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जा रहा है। सभी उपायुक्त तथा छठी अनुसूची वाले जिलों के प्रमुख सचिव अपने अपने जिलों में इस निःशुल्क आधार पंजीकरण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।